दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि खटाखट पैसे आएंगे और अब क्या हो रहा, पैसा आना तो दूर रहा, खटाखट लोगों की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। कर्नाटक सरकार और पंजाब सरकार, कर्नाटक सरकार क्या कर रही है, SC/ST आयोग का पैसा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप को दिया जाने वाला पैसा क्या कर रहे हैं, अपनी जो गारंटी है उस पे दे रहे हैं। उस गारंटी में भी बड़ी अनियमितताएं हैं, उसमें भी खूब लूट मार हो रही है और पूरा वहाँ का मंत्रिमंडल लूट मार कर रहा। जो गारंटियाँ कही थी वो गारंटियाँ दी नहीं, और उसी की आड़ में आप समझ लीजिए SC/ST, ये आप समझ लीजिए इस देश में हमेशा SC/ST आयोग के नाम पर या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के नाम पर हमेशा घपला किया है कांग्रेस ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 बार चुनाव जाके नेहरू जी ने हरवाया, 2 बार जा कर के, और उनको कभी पनपने नहीं दिया डॉक्टर अंबेडकर जी को। उनकी जगह एक डुप्लीकेट व्यक्ति जगजीवन राम को लेके चले। आज जगजीवन राम का नाम नहीं, अंबेडकर का नाम पूरी दुनिया में है। और कांग्रेस का जब शासन रहा था, अंबेडकर के नाम की जगह किसका नाम था, बाबू जगजीवन राम। उनका भी बाबू जगजीवन राम का नाम मिराज और जगुआर विमान में भी था, अब वो नहीं कहना चाहते हैं। तो शेड्यूल कास्ट का पैसा शुरू से मारना। अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया इन्होंने, अपने रहते हुए काशी राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जबकि राष्ट्रपति नहीं बनने, जबकि अटल जी ने काशी राम जी से राष्ट्रपति बनने के लिए कहा था। काशी राम जी ने खुद इस बात को कहा था। अब देखिए किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से, ये देखिए 2 चेहरे, ये देखिए 2 चेहरे, सिद्धरमैया जी और DK शिव कुमार जी। खैर DK शिव कुमार जी ने कांग्रेस की आफत में खूब पैसा खर्च किया, हमेशा कांग्रेस की इज्जत बचाने में संकट मोचक रहे। तेलंगाना में सरकार बनवाने, जब भी कांग्रेस की कहीं सरकार कमज़ोर हुई, हर तरह से होटल का अरेंजमेंट, गाड़ियों का अरेंजमेंट, जहाज़ों का अरेंजमेंट सब तरह का कराया, इसमें कोई शक नहीं। ये है मेन। कौन सी पार्टी, कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। इन्होंने देखा कि सनातन का विरोध कर लो तो शायद कुछ वोट मिल जाएंगे, कुछ लोगों से अच्छा संबंध हो जाएगा। चूँकि अधिकतर फाइनेंसर जो है वो सनातन के विरोधी है साउथ में, खासतौर तमिलनाडु वगैरह में, तो ये इनके सनातन का विरोध करने लगे। ये जनता दल के भी नेता रहे हैं, देवेगौड़ा जी के सबसे खास रहे, कुमार स्वामी से ज़्यादा इनको मानते थे, वो छोड़ करके आ गए कांग्रेस में। कांग्रेस में धमकी दे रहे थे अगर इनको बनाया तो हम फिर सरकार बना लेंगे जनता दल के साथ। इनका सिर्फ कुर्सी, इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी में वो कि दलितों का पैसा ले करके 5 गारंटी में। देखिए बाकायदे सभी पेपर लिख रहे हैं, BJP कांग्रेस अलाई प्रोटेस्ट एज कर्नाटका यूजेस SC/ST फंड फॉर गारंटी। ये है सिद्धरमैया जी। इस गारंटी में सबसे बड़ा किसका हाथ है, राहुल जी का। राहुल जी नकल किसकी कर रहा है, केजरीवाल की। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। नकल इतनी कर ली कि दिल्ली से कांग्रेस ही ख़त्म कर दी। चांदनी चौक में और पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस अच्छी फाइट कर रही थी। कांग्रेस का जन्म दिल्ली में हुआ था, दिल्ली से। अब कांग्रेस दिल्ली में हमेशा मजबूत रही। शीला दीक्षित को कोई हिला नहीं पाया, 10 को नहीं हिला पाया, BJP नहीं हिला पाई, प्राइम मिनिस्टर नहीं हिला पाए BJP के, मगर इन्होंने हिला दिया अपने कर्मों से। किसका साथ कर लिया, केजरीवाल का। हरियाणा में भी कांग्रेस डुबो दी, गुजरात में डुबो दी और दिल्ली में डुबो दी। ये इन्होंने गारंटी के लिए ये बहुत बड़े SC/ST के वो बनते हैं और कहीं कुछ नहीं। इन्हीं के जो आका हैं वो क्या कह रहे थे, सैम पित्रोदा, मतलब कितने दलित विरोधी हैं आप देख लीजिए। सैम पित्रोदा जी क्या कह रहे थे कि अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया, अंबेडकर जी कुछ नहीं थे, नेहरू जी ने सब किया। अब देखिए कितना दलित विरोधी, दलित का पैसा कितना बड़ा, आप समझ लीजिए। अब इस पे क्या होने जा रहा है, इस पे मुकदमा होने जा रहा है। मगर देश की जनता को ये सोचना चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को, कि कितनी बड़ा डाका पड़ रहा है। ये है मास्टर प्लानर 2 लोग। और देखिए पीछे गांधी जी की फ़ोटो, गांधी जी के नाम को सबसे ज़्यादा कैश किसने किया?
2 लोगों ने। सबसे ज़्यादा नेहरू परिवार जी ने। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए थे नेहरू जी, पटेल जी बनाए गए थे ज़बरदस्ती गांधी जी का, अभी भी गांधी जी के ना, जबकि गांधी जी ने ऐसा करने से मना किया था। अब देखिए 5 गारंटी योजनाओं SCPTASP फंड के इस्तेमाल को भाजपा ने अदालत में चुनौती दी है और DSS के इसका विरोध किया है। 39,121 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से 14,283 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए। देखिए 39,121 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से 14,283 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए गए। कितना बड़ा अमाउंट डाइवर्ट कर दिया गया, 14,283 करोड़ रुपया। कितना बड़ा, मतलब ये एक कितना बड़ा देश के साथ धोखा और दलितों के साथ कितना बड़ा धोखा। इंदुधर होन्नापुरा के नेतृत्व वाली DSS ने समर्थन वापस ले लिया है। MLC नारायण स्वामी ने इसे गबन बताया है। DSS ने 24.1% बजट पर प्रव्यय और भाग्य लक्ष्मी योजना का हवाला दिया है। SCPTSP अधिनियम 7A, B और C के संदर्भ दिया गया। इसके तहत इनके ऊपर मुकदमा दायर होगा। परंतु ये लोग इतने महीन हैं, इतने ये लोग बड़े वाले हैं कि इनके पास देश के बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकील। आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, जब उन्होंने देखा संडे की जगह सोमवार है, सोमवार को मोस्टली कोर्ट में लोग लेट पहुँचते हैं, तुरंत ही कांग्रेस के एक नेता ने एक रिट दायर कर दी सिसोदिया के लिए। पता चला विपक्ष पहुंच नहीं पाया और उसके लिए जमानत के लिए तारीख भी हो गई। ऐसे ये लोग क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले, यहाँ पर भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कॉन्स्पिरेसी, एक योजनाबद्ध तरीके से। और देखिए, हालांकि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि SCPTSP फंड का डायवर्जन अभूतपूर्व नहीं है, लेकिन भाजपा की अदालत जाने की योजना और DSS की विद्रोह की धमकी राज्य में आगामी जिला और तालुक पंचायत चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अब अभी पंचायत के चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिला पंचायत के होने जा रहे हैं, तालुकों के होने जा रहे हैं, वार्ड के होने जा रहे हैं, सभासदों के। और ये देखिए कांग्रेस दलितों का पैसा इस तरह से गबन कर रही है। SCPTSP फंड के विशेष रूप से इन वंचित समुदायों के कल्याण के लिए पुनर्निर्देशित करने के निर्णय का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये स्वयं आयोग के अधिकारी और सब लोग मान रहे हैं, परंतु करें क्या, वहाँ पर सब कुछ सरकार संचालन कर रही। SC और ST समुदायों पर इसका उपयोग करने का दावा करके फंड को पुनर्निर्देशित करने का संकल्प अपने आप में यह संकेत देने का समान है कि इन समुदायों के लिए निर्धारित धन का उपयोग उनके लिए किया जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को पूरक लाभ मिल रहे हैं। यह एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से छीनने का प्रयास है। वास्तव में ये एक हाथ से देने और दूसरे मतलब एक प्रकार से दोनों जेब काट लेने का प्रोग्राम, दूसरे हाथ से छीन रहे हैं, दूसरे हाथ से छीनने के बराबर है। एक सरकारी अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि SCPTSP अधिनियम की धारा 7A, B और C के तहत सरकार SC और ST समुदायों के विशिष्ट विकास के लिए फंड के लिए एक हिस्से का उपयोग संभावित रूप में बगैर गवर्नमेंट के और मंत्रिमंडल के परमिशन, राज्यपाल के परमिशन और 2/3 बहुमत से विधेयक पास करा के इसके पहले नहीं कर सकता है। मगर अफसोस की बात है कांग्रेस का पहला काम नहीं रहा, इसके पहले भी इन्होंने किया। देखिए मैं बतलाता हूँ आपको। देखिए इन्होंने अभी नहीं किया, इसके पहले भी इन्होंने SC ST का बहुत पैसा जो था आयोग का, मैं आपको बता दूँ
पहले भी आप सब अटल बिहारी वाजपेयी के समय SC/ST आयोग को पैसा बढ़ा के दिया गया था और तमाम उनके लिए हॉस्टल के लिए सुविधाओं के लिए हॉस्टल के जगह हॉस्टल के लिए फंड दिए गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई उसके बाद टोटल फंड के बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं बनाए गए, दूसरे बच्चों को कोचिंग के लिए आप फंड दिया गया था। इन लोगों ने क्या किया, उस फंड को भी उपयोग नहीं किया, फंड का उपयोग दूसरी जगह कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा आपको बताना है दलितों का शोषण जो हुआ कांग्रेस के समय हुआ, कांग्रेस के। और आपको बता दें जो दलितों को जो सुविधाएं मिली हैं वो अन्य दलों ने ज़्यादा दी हैं। मायावती को 3 बार चीफ मिनिस्टर बनाने में अगर यूपी में किसी का खुल के हाथ रहा तो भाजपा का खुला हाथ रहा। जब मायावती पे अटैक किया यही अखिलेश जी ने, उस समय बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जाके उनकी जान बचाई, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि KR नारायण के उसमें भाजपा ने प्रस्ताव दिया था तमाम दलितों के उद्धार के लिए, काशीराम जी का ओपन प्रस्ताव दिया था और अंबेडकर जी को भारत रत्न के लिए भाजपा की होती। जिस समय 1977 में पहली कांग्रेस की सरकार हटी तो उस समय तत्कालीन संघ और जनसंघ ने सबसे पहले बाबू जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी से जब पूछा गया था, चरण सिंह इस बात से नाराज़ हो गए थे कि मैं चाहता हूं कि बाबू जगजीवन राम बने। उसके बाद जब सन 1980 की बात आई जनता पार्टी के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना था। उन्होंने कहा कि नहीं, बाबू जगजीवन राम, सन 1980 में बाबू जगजीवन राम की नाम हुआ। तो आप देखिए कितना दलित विरोधी हैं लोग। यही पोजीशन हो गई पंजाब में। पंजाब में भी इन्होंने क्या किया था, इनका 2017 में भी यही पोजीशन थी। जब कैप्टन बन के आए थे बोले कर्ज वगैरह सब माफ़ कर देंगे, और कर्ज वगैरह कुछ नहीं माफ़ किया। आप देखिए मुफ्त की गारंटी वास्तव में मुफ्त नहीं होती, जनता के किसी न किसी तरह से इसका भुगतान करना पड़ता है। ये कर्नाटक और पंजाब की वजह, पंजाब में भी यही पोजीशन है कि मान ने भी यही किया, चुनावी वायदे बने मान सरकार के लिए गले की फांस। ये सीखे कहाँ से, इसके पहले कैप्टन ने यही किया, कैप्टन ने भी यही किया। तो कुल मिला के SC/ST का पैसा और जो भी इन्होंने गारंटी दी है ये टोटल फर्जी गारंटी रही। यही केजरीवाल ने 1000 रुपये देने के लिए कहा था, महिलाओं ने दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया गया। आप सरकार के फ्री बिजली के वायदे से बोझा बढ़ा, महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह अभी भी शेष, अभी तक नहीं दिए। 1000 रुपये प्रतिमाह का मुद्दा उपचुनाव में फिर गर्म हुआ। यही दिल्ली में कहा था केजरीवाल जी ने। कुल मिलाकर के आपको बतला रहे हैं। अब देखिए शहजाद पूनावाला ने भी कहा है, शहजाद पूनावाला ने कहा है कांग्रेस गारंटी में SC/ST फंड को 37% लूटने और डाइवर्ट करने की योजना है। 29,121 करोड़ रुपए से 14,730 करोड़ रुपए छीने जाएंगे। इन गारंटियों को पूरा करने के लिए अभी कर्नाटक सरकार ने दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी की कीमतें बढ़ाई। पहले भी SC/ST फंड को डाइवर्ट किया गया था। कांग्रेस सबसे बड़ी SC/ST पार्टी। अब कहाँ गई SC/ST को सपोर्ट करने वाली पार्टियाँ? अखिलेश क्यों नहीं बोल रहे हैं? शरद पवार जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तमाम ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस ऐसा कर रही है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप का। ये एक बड़ी दुखद बात है। वास्तव में दलितों का सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस। आप सामने देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।